चालू है। सब पूछो, नाम पूछो। भाई साहब जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। क्या नाम है आपका? दीपक राठौर। आप रखो दीपक जी, थोड़ा जोर से बोलो। दीपक राठौर। हाँ। और कहाँ से हो आप? मैं पलाई था से हूँ, 12 जिले से। आज यहाँ पे क्यों आए हो? गुरुदेव का जो आपने सुना कि गुरुदेव ने दे दिया कि मैंने कुछ दिनों पहले आप व्हाट्सएप पे पढ़ा था कि आपने कुछ एक पोस्ट डाली थी आज से 10-15 दिन पहले, आज से, तो उसमें आपने कुछ लिखा था कि मुझे ऐसी अनुभूति हुई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आपने व्हाट्सएप में डाला और हमने पढ़ा, तो मैं क्या वो सच थी? बिल्कुल। मैं वो क्या हुई, मुझे थोड़ा डिटेल से बताओ। मैं बताता हूँ आपको। मैं बहुत दिनों से प्रार्थना कर रहा था हाँ। गुरुदेव से, दादा गुरुदेव से, कि मुझे काजलवास दर्शन के लिए जाना है। ओके ओके। तो गुरुदेव की तरफ से कोई आदेश नहीं आ रहा था, पर एक दिन दादा गुरुदेव की तरफ से अचानक दिन में आदेश आया और मैं बाइक से ही, कोई साधन था नहीं, तो मैं बाइक से ही अकेला ही निकल गया। अच्छा। काजलवास 12 और 13 तारीख को, कहाँ से? 12 और 13 मई को। अच्छा अच्छा। 12-13 मई को निकलने के बाद में जब मैं वहाँ से वापस लौटा, नहीं, कहाँ से निकला? कहाँ से निकला? बाइक लेकर? घर से, अच्छा अच्छा। पलायता से, पलायता वहाँ से। से निकला मैं। और जब मैं वहाँ से वापस आया, हाँ। 2 दिन वहाँ रुक के, 12 और 13 को रुक के जब वापस आया, तो मेरे को लगातार 5 से 6 दिन लगातार दिन और रात में जब भी मेरी नींद लगती, नाम जप करते हुए, हाँ। गुरुदेव का मंत्र का जो जाप है वो जाप करते हुए जब भी मेरी नींद लगती, तो मुझे जो जामसर बाबा गंगाईनाथ जी की जो समाधि है दादा गुरुदेव की, वो और साथ में जो काजलवास में जितनी भी समाधियाँ हैं, वो दोनों बराबर समानांतर दिखती, एक और साथ में? एक साथ में दिखती। और बिल्कुल एक अनंत से, आकाश से एक गर्जन, अच्छा अच्छा। आकाशवाणी जैसा होता है वैसे गर्जन इतनी के जोर से, साथ? बिल्कुल हचकचा के एकदम से नींद खुल जाती थी। हाँ। इतनी जोर से लगातार कंटिन्यूस 5 से 6 दिन मेरे साथ में ऐसा हुआ। वो आवाज़ आती रही? वो आवाज़ आई और वो एक ही संदेश देती थी कि आश्रम में ब्रह्म हत्या समान कृत्य हो रहा है। आश्रम में ब्रह्म हत्या समान कृत्य हो रहा है। बार बार एक ही बार बार एक ही आवाज़ आती थी। दिन में भी यही आती थी, रात को भी यही आती थी। अच्छा अच्छा। और जब मैंने 5 से 6 दिन बाद में मैंने गुरु भाइयों को बताया, व्हाट्सएप पे भी डाला, मैंने पढ़ा, मैंने पढ़ा। मैं समझ नहीं पाया इसका अर्थ, कि भाई ऐसा क्या हो सकता है, आश्रम में इतना बड़ी चीज कैसे हो सकती है। जिम्मेदार लोग बैठे हैं आश्रम में, हाँ। फिर उसके बाद में भी ऐसा क्या हो रहा है, या तो हो रहा है या होने वाला है। होने वाला है। तो मैंने गुरु भाइयों से संपर्क किया, हाँ। तो उन्होंने मेरे को कुछ जानकारी ऐसी बताई कि ऐसा चल रहा है हाँ। और आज आप पे गुरु माँ के साथ में, तो उस कारण मुझे तो यही 100% यही लग रहा है कि उसी वजह से ही आज का दिन जो अपन को देखना पड़ रहा है, गुरुदेव हमारे बीच में नहीं है। अच्छा, इन लोगों ने मिलकर गुरुदेव की हत्या कर दी? आपका अंदर सा ऐसा है वो जो आवाजें आपको आ रही थी? बिल्कुल। अनुभूति के ऊपर तो मैं 100% बिल्कुल, गुरुदेव ने एक बात कही है, किसी के कोई कुछ भी मेरे नाम से कुछ भी कहे, किसी की बात मत मानना। हाँ। अगर मैं और दादा गुरुदेव हाँ। ध्यान में आपसे कुछ बात कहते हैं तो उसको अक्सर सत्य मानना। अच्छा अच्छा। और उसका ही पालन करना। नहीं भाई साहब, जब आपको ये बार बार आवाज आ रही थी, अनुभूति हो रही, तो आपके मन में ये विचार नहीं आया कि आश्रम में जाके इसका पता करे कि वाकई क्या ब्रह्म हत्या जैसा हो रहा है? ऐसा मन में नहीं आया आपको? ब्रह्म हत्या का अर्थ ये होता है ईश्वर की हत्या। ईश्वर और को आपने ऐसा कि भाई आश्रम में जाके पता करे या किसी से पूछे या वहाँ की जानकारी ले, ऐसा क्या हो रहा है? तो मैंने गुरु भाइयों को, जिनके व्हाट्सएप के थ्रू जो मेरे कांटेक्ट में थे ना, उनसे सबसे मैंने कांटेक्ट करके, जो राकेश जी भाई साहब हैं, नरेश जी भाई साहब हैं, तो इनसे कांटेक्ट करके इनको बताई मैंने कहा इसको मैं समझ नहीं पा रहा। हाँ। ये चीज़ क्या है। अच्छा। और ये लगातार संदेश आ रहा है। हाँ। तो इन्होंने बताया मेरे को कि ऐसा ऐसा चल रहा है। आपकी अनुभूति के हिसाब से तो आज ये घटना घटी गई और आप देख रहे हो आज। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसी मेरी अनुभूति है, तो ऐसा कुछ न कुछ जरूर हुआ है आश्रम में, कुछ न कुछ जरूर हुआ है जो जिसका नहीं, इस अनुभूति के आधार पे जो आपको 15 दिन पहले मिली, तो ये कह सकते हैं कि ये स्वाभाविक मौत नहीं है, ये एक हत्या है। बिल्कुल। मैं तो मानता हूँ इस चीज को
और साधक माने या नहीं माने, बाकी मैं मानता मैं एक हूँ। और बात पूछ रहा, आपने थोड़ी देर पहले मुझे बताया था, जब आपने डिटेल में मुझे बात बताई कि आपको जैसे गुरुदेव कभी का जब डेथ हो गई अभी, तब आपने वहाँ आश्रम में देखा कि गंगा जी, ये क्या घटना घटी आपको, ये हाँ, भी अनुभूति हुई ना आपको? जब मैं स्पष्टीकरण मांग रहा था इस चीज का, हाँ तो उसके बाद में मैंने गुरुदेव दादा गुरुदेव से ध्यान में सुबह शाम जब ध्यान करता, मैं इस चीज को यही मांगता हूँ, उनसे प्रार्थना करता कि इस चीज को क्लियर करो आप क्या है? कि ये क्या जो हो रहा आप संदेश आ रहा है ये क्या है, आप समझ नहीं पा रहे थे क्या? आप उन्हीं से पूछ रहे। स्पष्ट बताओ मुझे। हाँ तो वो संदेश आना ऑटोमेटिक बंद हो गया। हाँ। बाकी मैं मतलब सोने तो मुझे फिर भी नहीं देते थे, अच्छा अच्छा, सोने तो मुझे फिर भी नहीं देते थे। मतलब एक अचकचासी नींद दिन हो या ऐसी रात घटना हो, घटने वाली थी अचकचासी तो वो आपको सोने नहीं दे रहे थे, अचकचासी। वो पहले पूर्वाभास करवा रहे थे बिल्कुल कि तू कुछ कर। और जिस दिन ये बता रहे हैं 9:45 की हाँ। रात थी, हाँ। तो मंगलवार कल के दिन हाँ जब मैं ध्यान लगा के अगरबत्ती लगा के बैठा, हाँ। दिन में मैं 12:30 बजे का टाइम मेरा रहता है अच्छा प्रतिदिन। 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट जितना भी हो सकता है, मैं केवल जाप ही करता हूँ, ध्यान नहीं करता दिन में। ध्यान सुबह शाम चलता है मेरा। तो दोपहर के टाइम पे मेरे को गुरुदेव दिखे, हाँ कमल के पुष्प पे बैठे हुए, अच्छा मुस्कुराते हुए, आशीष देते हुए। हाँ और दादा गुरुदेव हाँ जोधपुर आश्रम में हाँ त्रिशूल लेके, हाँ। जो गार्डन बना हुआ है, हाँ। जहाँ पे आश्रम के नीचे जो गार्डन बना हुआ है। आश्रम के नीचे जो गार्डन बना हुआ है, जिसमें दोब वगैरह हुई हाँ। है, तो गुरुदेव के जहाँ पे व्हील चेयर लगा के दर्शन करते दर्शन हैं करते हैं सामने। ना, उसके जस्ट वहाँ वाला वो गार्डन, हाँ। उसमें त्रिशूल लेके खड़े हुए हाँ। और बिल्कुल क्रोध में है, अच्छा अच्छा, भयंकर क्रोध में थे। भयंकर क्रोध में है। अच्छा, ये अनुभूति कब हुई आपको? ये कल हुई है मुझे। जब गुरुदेव के आप आश्रम में गए थे? बिल्कुल। अच्छा अच्छा नहीं, आश्रम में नहीं, जब ये के बाद गुरुदेव की कल मंगलवार को अच्छा अच्छा अच्छा। ये घटना घटने के देह बाद त्याग दी गुरुदेव ने, उसके बाद में कल फिर आपको समझ में आया कि मेरी अनुभूति आप मतलब बाद में बिल्कुल समझ आए। फिर मुझे अब वर्तमान में जो ये घटना देख रहे हैं हाँ। वो तो सबके सामने है ही सही। कि गुरुदेव की डेथ हो गई, जो उन्होंने कहा वो बात सत्य हो गई। तो ये नेचुरली मैं नहीं मान सकता इसको कि ये नेचुरल है, अच्छा अच्छा क्योंकि गुरुदेव ने एक ही चीज कही है, जो मैं ध्यान में बताऊं हाँ, उसको ही आप सच मानो। वो बात सत्य है, बिल्कुल बात सत्य है, गुरुदेव ऐसे कहते हैं। चलो ठीक है। लम्बा वालो जय गुरु। जय गुरुदेव।